बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रुसैन द किचन में आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तोरई की सब्ज़ी की रेसिपी, और वो भी हरी मिर्चों के साथ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनती है। आपने बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनानी है, उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी कि आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे, और जिनको तोरी की सब्ज़ी नहीं पसंद ना वो भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं होते हैं। तोरी का अपना जो जायका होता है वो बरकरार रहता है और खाने में बहुत ही लजीज लगती है। तो चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी और पैन के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 के कप के करीब इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। और साथ ही इसके अंदर हम कलौंजी के दाने डाल देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, और इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, स्लाइस कट कर लिए हमने, 2 मीडियम साइज़ की ली हैं, और इसको हमने फ्राई करना है इतना कि जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। इसको कंटिन्यू चमचा चलाते जाएंगे ताकि कहीं से ऐसा ना हो कि डार्क सा इस पर कलर आ जाए, तो इसलिए आपने चमचा चलाते रहना है। जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंसी होना शुरू हो जाए, तो इसके अंदर 4 से 5 लहसुन के जवे ले लें, उसे कट कर लें या चॉप करें, या फिर आप इसे दरदरा सा कूट भी सकते हैं, वो शामिल कर दें। 5-6 हरी मिर्चें लें, उसे बारीक चॉप कट कर लें, वो डाल दें इसके अंदर। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने इनको फ्राई करना है ताकि हमारा लहसुन जो है वो भी फ्राई हो जाए और हमारे मिर्चों का अरोमा जो है वो तेल के अंदर आ जाए। और इस तरीके से डालने से एक अच्छी सी खुशबू भी उठती है। उसके बाद ये मैंने आधा किलो ली थी तोरई, इसको मैंने छील लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको कट किया है और इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको हम मिक्स करेंगे, साथ ही इसके अंदर हम नमक भी शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। बस अब इसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना है, ये इसी के अंदर पकेगी, ना ही हमने इसके अंदर पानी डालना है, क्योंकि ये अपने ही पानी में बनकर तैयार हो जाती है। तो अब इसको हमने कवर करके तकरीबन पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो 7 मिनट के लिए इसको हमने कवर करके पकाया मीडियम फ्लेम पे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें ले ली, उसे कट कर लिया, वो डाल दूँगी। और इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल दूँगी। रस इसलिए कि जो है ना खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, इसके अंदर खटास अच्छी लगती है तोरई की सब्ज़ी में। तो इमली का रस जब आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है इससे। अगर आप खटास या फिर आप तीखापन ज़्यादा करना चाहें तो आप मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ये खटास के लिए नींबू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कवर करके इसको पकाएंगे 3 मिनट के लिए। अब हमारी मिर्चें जो है ये भी सॉफ्ट हो गई हैं और नींबू का रस भी इसके अंदर अच्छी तरीके से पक चुका है, एक जान हो गए हैं सब कुछ इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर डालना है हरा धनिया, अच्छे से वॉश कर लिया था, वो डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है। और इस स्टेज पे आने के बाद हमने चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप मुझे इसका फीडबैक दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहा करें और मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक देते रहा करें। और नई चीज़ें कुछ ट्राई करनी चाहिए घर में, हर वक्त ही कोई बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभी जो है ना इस तरीके के खाने भी खाने चाहिए, थोड़ा टेस्ट से हट के भी, क्योंकि फिर ये जब हम टेस्ट से हट के बनाते हैं ना तो वो भी हमारे मुंह को अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ घर में बनाते रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।